भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष दायर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बांसुरी स्वराज ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता की बड़ी जीत बताया और कहा कि अदालत के आदेश ने दबाव की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ दुर्भावपूर्ण सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि अदालत ने शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। कल जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी ने दिया है, जहां पर उन्होंने केजरीवाल जी की दबाव की रणनीति को खारिज करते हुए जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक नया मयार स्थापित करा है, उसका हम लोग मिलकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ डेट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। 27 फरवरी 2026 को सीबीआई का ऑर्डर आता है, राउज एवेन्यू का एक ऑर्डर आता है, जहां पर केजरीवाल जी और बाकी अक्यूज्ड डिस्चार्ज होते हैं। 9 मार्च 2026 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट स्टे करता है उन एडवर्स रिमार्क्स पे जो राउज एवेन्यू ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ दिए थे। ये बहुत ही न्याय संगत बात है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पर ही आप दबाव डाल देंगे, इस प्रकार की टिप्पणी कर देंगे, तो मुझे बताइए कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें ये करेज रह जाएगी या मॉरल अथॉरिटी रह जाएगी कि वो निष्पक्ष होकर इन्वेस्टिगेट करे। और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही न्याय संगत ऑर्डर दिया, जहां पर उन्होंने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ जो एडवर्स रिमार्क्स थे उसको स्टे किया गया। लेकिन केजरीवाल जी ये बात भूल गए कि इस देश की न्याय प्रणाली उनकी सुविधा से नहीं चलती। इस देश की न्याय प्रणाली कानून के तहत चलती है, संविधान के तहत चलती है। और केजरीवाल जी ने क्या करा, तुरंत 9 मार्च को यह ऑर्डर आता है और 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने केजरीवाल जी अर्जी लगाते हैं कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के सामने से यह केस हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि 9 मार्च का ऑर्डर केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया। इन दबाव की राजनीति को दरकिनार करते हुए, नकारते हुए, अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 13 मार्च को उनकी ये मांग, ट्रांसफर की मांग को खारिज कर दिया। मित्रों, 13 मार्च के दिन ही एक अर्जी लगा दी जाती है माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के समक्ष, और क्या कहा जाता है, लब्बो लबाब उस पिटीशन का ये था, हमें आप पसंद नहीं हैं, आप स्वयं ही इस केस को त्याग दीजिए। और इसके बाद शुरू होता है इस देश की जुडिशरी के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी के खिलाफ एक मलिशियस मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। एक सोची समझी साजिश थी जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए। आम आदमी पार्टी की ड्रामा कंपनी की यह पुरानी नियत और पुरानी साजिश है। एक असत्य को इतनी बार बोलो, इतनी बार दोहराओ कि वो झूठ भी सत्य लगे। लेकिन मैं अभिनंदन करती हूं, मैं धन्यवाद करती हूं दिल्ली की हाई कोर्ट की जुडिशरी का, माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी का, जिन्होंने इस प्रेशर के सामने वो दबी नहीं, नारी सशक्तिकरण के मानवीय रूप के सामने उभरी। उन्होंने जुडिशरी की साख बरकरार रखी, उन्होंने जुडिशरी की निष्पक्षता बरकरार रखी। और वो कहती हैं, मैं पैराग्राफ 236 पढ़कर सुना रही हूं, पेज 108 ऑफ द जजमेंट। वो कहती हैं, बिफोर आई कंक्लूड आई मस्ट रिकॉर्ड that a courtroom cannot be a theater of perception. It is a space where doubt must answer to reason. I may add, the reputation of a judge, including mine, cannot be so fragile
that it would yield without proof or material to insinuations. The reputation has been built by this court not in a day, but after adjudication of case after case, year after year, while remaining under the scrutiny of the open court and subject to correction within the hierarchical system of the judiciary by higher courts. ये जज चेंज का नहीं, ये गेम चेंज की साजिश थी जो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने गढ़ी। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।